गावत पुलक शरीरा गुण गावत पुलक शरीरा गुण गावत पुलक शरीरा गज गज गिरा नैन बहनीरा गज गज गिरा नैन बहनीरा गुण गावत पुलक शरीरा गुण गावत पुलक शरीरा गज गज गिरा नैन बहनीरा। ये भक्ति के लक्षण है। मेरे गुणानुवादों को गाते सुनते ही शरीर पुलकायमान हो जाए, गदगद हो जाए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। नारद जी कहते हैं भगवान ने मुझे वरदान दिया, अगले कल्प में तुम ब्रह्मा के पुत्र बनोगे। जब तक तुम हरि भजन करते रहो। तो देवर्षि नारद कहते हैं उस समय सृष्टि का प्रलय हुआ, सब जीवों की तरह मैं भी भगवान में ही समा गया। और फिर जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो सृष्टि के प्रारंभ में देवर्षि नारद के द्वारा भगवान ब्रह्मा के द्वारा आज उनका मैं मानसी पुत्र बना हुआ। और जो बीणा में बजाता हूं ये साधारण बीणा नहीं है। लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने हाथों से बीणा मुझे प्रदान की है। देव दत्वाम मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषता। यह लक्ष्मी जी द्वारा प्रदत्त बीणा मुझे प्राप्त हुई है। मीठे स्वरों में गाते हुए मैं भगवान का नाम लेता रहता हूँ। हे व्यास जी, संतों की तो बड़ी महिमा है, इसलिए आप एक काम करिए, मेरे वचनों को मान करके और श्रीमद् भागवत का विस्तार से रचना कीजिए। व्यासदेव ने देवर्षि नारद द्वारा प्राप्त श्रीमद् भागवत की रचना की। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। इसलिए तो कहा है ना, अच्छी संगति जो होती है, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। इसलिए संगत ऐसा होता है, अच्छी संगत करनी चाहिए। किसी की संगति ना बने तो वेद पुराण शास्त्रों की संगति कर लो। कोई कहे कि भाई अपनी समझ में यदि ऐसा आता संसार में कोई अच्छा है नहीं। कुछ लोग कहते भाई संत तो मिलते नहीं, किसकी संगति करें। तो जो हमारे संतों ने वेद पुराण शास्त्र बनाए ना, उनकी संगति कर लो। अब आप कहो तो हम पुराण तो बांच नहीं सकते, शास्त्र नहीं बांच सकते,